नमस्कार। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प विषय है। हाँ। हम हजारों साल पीछे जाने वाले हैं। जी। हम चरक संहिता के एक अध्याय को खंगालेंगे जिसका नाम है अपस्मार निदान। हम्म। और ये एक ऐसी स्थिति के बारे में है जो आज की मिर्गी या दौरे की बीमारी से काफी मिलती जुलती है। जी, और ये सिर्फ एक बीमारी का वर्णन नहीं है। ये अध्याय हमें एक तरह से उस दौर की सोच में झांकने का मौका देता है, ये समझने का कि वे शरीर और मन के रहस्यों को कैसे सुलझाते थे। बिल्कुल। तो आज की हमारी ये जो गहरी चर्चा है, इसका मिशन यही है, इसी प्राचीन ज्ञान को समझना। हाँ। हमारे पास इस अध्याय के कुछ हिस्से हैं जो इसके कारण, लक्षण और निदान के सिद्धांतों पर रोशनी डालते हैं। जी। हम ये देखेंगे कि हजारों साल पहले इस जटिल न्यूरोसाइकेट्रिक विकार को कैसे समझा जाता था। और आप पाएंगे कि उनकी समझ आश्चर्यजनक रूप से कितनी गहरी और होलिस्टिक थी। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये शब्द अपस्मार, इसका मतलब क्या है? हाँ। सुनने में ये थोड़ा रहस्यमयी लगता है। इसका शाब्दिक अर्थ बहुत सीधा और गहरा है। इसे अगर तोड़कर देखें, अप यानी खोना या दूर चले जाना, अच्छा। और स्मर यानी स्मृति। तो अपस्मार का मतलब हुआ स्मृति का लोप। पर यह सिर्फ याददाश्त खोना नहीं है। ग्रंथ इसे एक ऐसी अवस्था बताता है जिसमें व्यक्ति की चेतना, उसकी बुद्धि और उसकी याददाश्त सब कुछ कुछ समय के लिए विकृत हो जाता है। स्मृति का लोप, ये तो सीधा सीधा मस्तिष्क से जुड़ा हुआ लगता है। बिल्कुल। लेकिन यह एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है जो हमारे स्रोतों में मिलती है। हाँ। ग्रंथ कहता है कि इस रोग का मूल सिर्फ मस्तिष्क में नहीं बल्कि हृदय में भी है। ये तो आज की सोच से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग। और यही आयुर्वेद का वो अनूठा दृष्टिकोण सामने आता है। आज हम चेतना यानी कॉन्शियसनेस का केंद्र दिमाग को मानते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन हजारों साल पहले आयुर्वेद हृदय को चेतना और मन का निवास स्थान मानता था। तो उनके लिए दिल सिर्फ खून पंप करने वाली एक मशीन नहीं था। नहीं, बल्कि हमारी चेतना का घर था। एकदम सही। इसीलिए अपस्मार को सिर्फ एक ब्रेन डिसऑर्डर की तरह नहीं देखा गया। इसे मन, हृदय और मस्तिष्क, इन तीनों के तालमेल में आई एक बड़ी गड़बड़ी के रूप में समझा गया। ये एक कह सकते हैं साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर था, जहां मन की उथल-पुथल शरीर में एक तूफान खड़ा कर देती है। ये मन, हृदय, मस्तिष्क का कनेक्शन तो समझ आया, लेकिन ये गड़बड़ी होती क्यों है? क्या ग्रंथ ये बताता है कि कुछ लोग इसके प्रति ज्यादा संवेदनशील क्यों होते हैं? हाँ, और इसकी वजहें भी बहुत व्यापक हैं, किसी एक कारण तक सीमित नहीं। ग्रंथ कहता है कि सबसे पहले तो उन लोगों को खतरा ज्यादा है जिनका मन रजस और तमस जैसे मानसिक दोषों से घिरा हो। रजस और तमस, जी। मन की दो बिल्कुल चरम अवस्थाएं। एक तरफ बेचैनी, अति सक्रियता और दूसरी तरफ जड़ता, निष्क्रियता। बिल्कुल। जब मन इन अवस्थाओं में फंसा हो तो वो कमजोर हो जाता है। इसके साथ ही अगर किसी के शारीरिक दोष, वात, पित्त, कफ बहुत ज्यादा बढ़े हुए और असंतुलित हों तो वो भी एक बड़ा कारण बनता है। यानी मानसिक और शारीरिक दोनों स्तरों पर असंतुलन। और कुछ? हाँ, जीवन शैली और आहार का भी बहुत बड़ा हाथ है। ग्रंथ में साफ लिखा है, अशुद्ध, सड़ा गला या बेमौसम खाना, गलत समय पर खाना, शरीर को अजीब तरह से मोड़कर बैठना या काम करना, ये सब शरीर में दोषों को भड़काते हैं। और आखिर में जो लोग पहले से ही बहुत कमजोर हैं या जिनका शरीर क्षय हो रहा है, वे भी इसकी चपेट में आसानी से आ जाते हैं। तो ये एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म है। मन पहले से ही अशांत है, शरीर में दोष बढ़े हुए हैं और ऊपर से गलत खान पान और जीवन शैली आग में घी का काम कर रही है। पर ये सब मिलकर असल में दौरा पैदा कैसे करते हैं? वो ट्रिगर पॉइंट क्या है? सिद्धांत बहुत रोचक है। ग्रंथ कहता है कि इन सब कारणों से बढ़े हुए दोष शरीर में घूमते घूमते चेतना के केंद्र यानी हृदय में जाकर जमा हो जाते हैं। हृदय में? जी। वहां वे एक तरह से सोई हुई अवस्था में पड़े रहते हैं, मौके का इंतजार करते हुए। और वो मौका कब आता है? वो मौका आता है तीव्र भावनाओं के विस्फोट से। जब व्यक्ति बहुत ज्यादा काम, क्रोध, डर, लालच या गहरी चिंता जैसी भावनाओं से गुजरता है तो ये भावनाएं एक चिंगारी का काम करती हैं। अच्छा, तो वो सोए हुए दोष अचानक जाग जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे शांत पानी में कोई अचानक एक बड़ा पत्थर फेंक दे। वो भावनाएं इन दोषों को हृदय से निकालकर पूरे शरीर में, खासकर इंद्रियों और मस्तिष्क के चैनलों में जबरदस्ती फैला देती हैं। इसी उथल-पुथल में चेतना का संपर्क टूट जाता है और व्यक्ति को अपस्मार का दौरा पड़ जाता है। ये समझना वाकई कमाल है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ग्रंथ इस स्थिति को और भी गहराई से देखता है। वो कहता है कि अपस्मार एक तरह का नहीं बल्कि 4 अलग-अलग तरह का होता है। हाँ, और ये वर्गीकरण बहुत वैज्ञानिक है। ये इस बात पर आधारित है कि शरीर के 3 दोषों, वात, पित्त और कफ में से कौन सा दोष सबसे ज्यादा हावी है। अच्छा। और ये सिर्फ किताबी वर्गीकरण नहीं था, इसी के आधार पर इलाज की दिशा तय होती थी। तो चलिए इन चारों प्रकारों को जरा समझते हैं।
पहला है वातज अपस्मार। इसमें क्या होता है? वातज अपस्मार में वात दोष की प्रकृति झलकती है, चंचलता और तेजी। इसमें दौरे बहुत जल्दी जल्दी आते हैं पर ज्यादा देर तक नहीं रहते। व्यक्ति अचानक बेहोश होता है और उतनी ही तेजी से होश में आ जाता है। और शारीरिक लक्षण कुछ वो भी होते होंगे? हाँ, शरीर में रूखापन दिखता है, त्वचा और नाखून सूखे और हल्के लाल भूरे रंग के हो सकते हैं। और एक बहुत ही खास बात है जिसे आज हम ऑरा कहते हैं, यानी दौरे से ठीक पहले होने वाला आभास। एक मिनट, ऑरा मतलब ये कॉन्सेप्ट हजारों साल पहले भी था? बिल्कुल, ग्रंथ में इसका जिक्र है। वातज अपस्मार में व्यक्ति को अजीब, अस्थिर, कांपती हुई या रूखी सूखी चीजें दिख सकती हैं। ये ऑरा वाली बात तो कमाल है। ये तो आज की न्यूरोलॉजी में भी एक जाना माना कॉन्सेप्ट है। ये सोचना ही अद्भुत है कि हजारों साल पहले इसे इतनी बारीकी से देखा जा रहा था। जी। अच्छा, तो अब पित्तज अपस्मार के बारे में बताइए, वो इससे कैसे अलग है? पित्तज अपस्मार में पित्त दोष की गर्मी और तीव्रता दिखती है। इसमें भी दौरे बार बार आ सकते हैं। शारीरिक लक्षणों में त्वचा, नाखून और आंखों में पीलापन, हरापन या तांबे जैसा रंग दिखाई देता है। गर्मी का एहसास होता है, प्यास लगती है। और इसका ऑरा कैसा होता है? इसका आभास भी पित्त की प्रकृति जैसा ही डरावना और तीव्र होता है। व्यक्ति को दौरे से पहले जलती हुई चीजें, खून से सनी आकृतियां या बहुत गुस्से में कोई चीज दिख सकती है। बाप रे, ये तो बहुत ही विशिष्ट वर्णन है। हर प्रकार के दोष का असर व्यक्ति के अनुभव पर भी पड़ रहा है। अब तीसरे प्रकार कफज अपस्मार पर आते हैं। कफज अपस्मार की प्रकृति कफ दोष की तरह धीमी, भारी और स्थिर होती है। इसलिए इसमें दौरे जल्दी जल्दी नहीं आते, उनमें लंबा अंतराल होता है। लेकिन जब दौरा आता है तो वो काफी देर तक रहता है। और होश आने में भी समय लगता होगा? जी, व्यक्ति धीरे धीरे चेतना खोता है और होश में आने में भी बहुत समय लेता है। और इसके लक्षण क्या है? इसके लक्षणों में मुंह से बहुत ज्यादा लार या झाग बहना, शरीर में भारीपन और त्वचा का रंग सफेद दिखना शामिल है। और दौरे से पहले का आभास भी कफ जैसा ही होता है, सफेद, भारी, चिकनी या पानी वाली चीजें देखने का एहसास। ये वर्गीकरण दिखाता है कि वे सिर्फ दौरे की बाहरी हरकतों को नहीं, बल्कि उसके पीछे के पूरे पैटर्न और व्यक्ति के आंतरिक अनुभव को कितनी बारीकी से समझ रहे थे। और चौथा प्रकार? चौथा और आखिरी प्रकार है सान्यपातिक अपस्मार। सान्यपातिक का मतलब है जहां तीनों दोष, वात, पित्त और कफ एक साथ बिगड़ गए हों। इसमें शरीर का पूरा संतुलन ही कह सकते हैं ध्वस्त हो जाता है। तो इसका इलाज भी? इसीलिए ग्रंथ इसे असाध्य यानी इनक्योरेबल मानता है। अब हमारे स्रोतों में एक बहुत ही रोचक हिस्सा है जो बीमारियों की उत्पत्ति को एक पौराणिक कहानी से जोड़ता है। ये कहानी क्या है और ये यहाँ क्यों बताई गई है? हाँ, ये दक्ष प्रजापति के यज्ञ के विध्वंस की कथा है। ये कहानी एक प्रतीकात्मक ढंग से बताती है कि कैसे जीवन की बड़ी उथल-पुथल और तनाव बीमारियों को जन्म देते हैं। ये रोगों को एक बड़े मनोवैज्ञानिक और लौकिक संदर्भ में रखती है। दिलचस्प। तो कहानी के अनुसार कौन सी बीमारी कैसे पैदा हुई? कथा कहती है कि जब यज्ञ का विध्वंस हुआ और सब लोग डरकर भागने लगे, तो उस भागदौड़ और तनाव से लोगों में गुल्म यानी पेट की गांठें या ट्यूमर जैसी बीमारियां पैदा हुईं। यानी तनाव और पेट की बीमारियां सीधे सीधे जुड़ी हुई हैं। ये तो आज भी हम मानते हैं। बिल्कुल। फिर यज्ञ में बहुत ज्यादा घी का सेवन करने से प्रमेह यानी मधुमेह जैसे मूत्र संबंधी रोग हुए। और उस विध्वंस के डर, शोक और मानसिक आघात से उन्माद यानी एक तरह की मानसिक विक्षिप्तता पैदा हुई। एक मिनट, तो ग्रंथ ये कह रहा है कि मधुमेह जैसी बीमारी ज्यादा घी खाने से और मानसिक रोग डर से पैदा हुए। ये तो आज के लाइफस्टाइल डिजीजेज और स्ट्रेस इंड्यूस्ड डिसऑर्डर्स के कॉन्सेप्ट से कितना मिलता जुलता है। हाँ, बस इसे एक कहानी के रूप में पिरो दिया गया है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। ये इस कहानी का सार है। और अपस्मार के बारे में कहा गया है कि उसकी उत्पत्ति यज्ञ के विध्वंस के समय विभिन्न अपवित्र और अशुद्ध चीजों के संपर्क में आने से हुई। ये प्रतीकात्मक रूप से ये बताता है कि कैसे बाहरी और आंतरिक अशुद्धियां हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर सकती हैं। यह वाकई एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण है। तो इस सब जानकारी का निचोड़ क्या है? यह अध्याय सिर्फ अपस्मार के बारे में नहीं है, बल्कि निदान यानी डायग्नोसिस के कुछ बहुत गहरे और सार्वभौमिक सिद्धांत भी बताता है ना? जी हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे कहते हैं निदानार्थकर रोग। निदानार्थकर रोग। इसका सीधा सा मतलब है एक रोग जो दूसरे रोग का कारण बनता है। ये आज की चिकित्सा में जिसे हम कोमॉर्बिडिटी या कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ए डिजीज कहते हैं, ठीक वही विचार है। क्या ग्रंथ में इसका कोई उदाहरण भी दिया गया है? हाँ, एक बहुत स्पष्ट उदाहरण है। ग्रंथ कहता है कि ज्वर यानी बुखार से रक्तपित्त हो सकता है, जो खून बहने से जुड़ा कोई विकार है। और फिर इन दोनों बीमारियों के लंबे समय तक रहने से शोष हो सकता है। शोष, जिसका मतलब है शरीर की धातुओं का क्षय, जिसे आज हम वेस्टिंग सिंड्रोम कह सकते हैं। यह दिखाता है कि शरीर में बीमारियां एक चेन रिएक्शन की तरह विकसित हो सकती हैं। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, खासकर पुरानी और जटिल बीमारियों के मामले में। और कोई ऐसा सिद्धांत जो आज भी उतना ही प्रासंगिक हो? एक और बहुत गहरा सिद्धांत है जो एक तरह से हर चिकित्सक के लिए चेतावनी भी है।
ग्रंथ पे एक सूत्र आता है, वह चिकित्सा शुद्ध या आदर्श नहीं है जो एक बीमारी को शांत करे लेकिन दूसरी को उत्पन्न कर दे। वाह, ये तो सीधे सीधे आज के साइड इफेक्ट्स की अवधारणा से जुड़ता है। ये सिद्धांत सुनने में तो बहुत आदर्श लगता है, पर क्या ये व्यवहारिक रूप से संभव है? आज की कई शक्तिशाली दवाएं साइड इफेक्ट्स के साथ ही तो आती हैं। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ग्रंथ इस पर सीधे तौर पर तो नहीं बोलता, लेकिन इसका इशारा समग्रता की ओर है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई प्रभाव होगा ही नहीं, बल्कि ये कि चिकित्सक का लक्ष्य हमेशा पूरे सिस्टम को संतुलित करना होना चाहिए, न कि सिर्फ एक लक्षण को आक्रामक रूप से दबाना। अच्छा, उपचार ऐसा हो जो शरीर के प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़े नहीं, बल्कि उसे वापस स्थापित करने में मदद करे। ये एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। मतलब सिर्फ बीमारी का इलाज मत करो, बीमार व्यक्ति का इलाज करो, पूरे सिस्टम को देखो। बिल्कुल। ये हमें याद दिलाता है कि शरीर कोई मशीन नहीं है जिसके पुर्जे अलग अलग ठीक किए जा सके। यही आयुर्वेद के समग्र दृष्टिकोण का सार है। तो चलिए आज की इस गहरी चर्चा को समेटते हैं। हमने देखा कि आयुर्वेद में अपस्मार को सिर्फ एक दिमागी बीमारी नहीं, बल्कि एक जटिल मन शरीर की स्थिति के रूप में समझा गया। जी, जिसका मूल हृदय में बसी चेतना में माना गया। हाँ, और हमने दोषों के आधार पर इसका इतना विस्तृत वर्गीकरण देखा, ये समझा कि हर प्रकार के दौरे का पैटर्न और उससे पहले का अनुभव भी अलग होता है। और हमने निदान के कुछ गहरे दार्शनिक सिद्धांतों को भी छुआ, जैसे एक बीमारी कैसे दूसरी को जन्म दे सकती है, और एक आदर्श चिकित्सा का क्या अर्थ है, जो आज भी चिकित्सा जगत के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है कि इलाज के फायदे उसके नुकसान से कहीं ज्यादा होने चाहिए। बिल्कुल, ये सिर्फ एक प्राचीन बीमारी का वर्णन नहीं है, बल्कि मानव शरीर और मन की कार्य प्रणाली को समझने का एक पूरा दर्शन है। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचारणीय बात जो इसी ग्रंथ से निकल कर आती है। ग्रंथ एक बहुत ही गंभीर बात कहता है। वो कहता है कि कभी-कभी साध्य रूप, यानी जिनका इलाज संभव है, वे भी असाध्य हो सकते हैं। इलाज योग्य बीमारी भी लाइलाज बन सकती है। ऐसा क्यों? इसका कारण बताया गया है चिकित्सा के 4 स्तंभों की अयोग्यता या दुर्भाग्य। चिकित्सा के 4 स्तंभ, ये क्या है? ये 4 स्तंभ हैं। पहला, चिकित्सक यानी डॉक्टर। दूसरा, औषधि यानी मेडिसिन। तीसरा, परिचारक मतलब केयर गिवर और नर्स। और चौथा, स्वयं रोगी। अच्छा, तो इलाज की सफलता इन चारों पर निर्भर करती है। हाँ, ग्रंथ के अनुसार अगर इनमें से कोई एक भी स्तंभ कमजोर हो, अयोग्य हो, या बस कह लीजिए भाग्य साथ न दे, तो एक आसान बीमारी भी लाइलाज बन सकती है। मतलब डॉक्टर काबिल ना हो, दवा नकली या बेअसर हो, देखभाल करने वाला लापरवाह हो, या फिर रोगी खुद ही परहेज न करे या इलाज पर भरोसा न करे, किसी भी एक की गलती पूरे इलाज को विफल कर सकती है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और विनम्र कर देने वाला विचार है। स्वास्थ्य सिर्फ एक गोली या एक डॉक्टर के हाथ में नहीं है, यह एक पूरी व्यवस्था है, एक टीम वर्क है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी शायद रोगी खुद है। जी, यह हमें स्वास्थ्य परिणामों में उपचार, रोगी की अपनी जिम्मेदारी और शायद भाग्य के उस जटिल खेल पर सोचने के लिए छोड़ देता है, जिसे हम हमेशा नियंत्रित नहीं कर सकते। सोचने के लिए एक बेहतरीन बिंदु।